हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि समाकलन dx बटे 1 माइनस 10x। तो जितना ये क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं। तो चलिए अब इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अब अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम करना है, जैसे यहाँ तो लिखा है 1 माइनस 10x, इसकी जगह आपके एग्जाम में 1 माइनस कोट x भी आ सकता है लिखा हुआ। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है कि जो ये 10x है इसको आपको साइन और कोस में तोड़ना है। तो आपको पता है साइन x और बटे में cos x, तो ये होता है किसके बराबर, 10x के बराबर। तो अब हम इसकी जगह इसे ही रख देंगे। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। i बराबर हो जाएगा क्या हमारा, समाकलन dx बटे 1 माइनस, अब 10x की जगह हम रखेंगे sin x बटे cos x। हम इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब आप इसमें cos x का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसमें cos x का एलसीएम लेंगे तो इधर किसकी गुना होगी, cos x की, cos x माइनस sin x। ठीक है। अब एक बात समझा दूं, जब भी कोई भी चीज 3 उसमें हो, बटे में हो, मतलब जैसे यहाँ 1 है, फिर उसके बटे में 2 है, फिर उसके बटे में 3 है, मतलब कोई भी अगर 3 हो आपस में किस में हो, बटे में हो, तो जो सबसे नीचे वाला होता है तो वो सबसे ऊपर वाले के पास जाकर दोस्ती कर लेता है, यानी 1 के साथ गुना कर लेता है। आई बात समझ में। पर इसे मतलब ये तो इसकी है शॉर्ट ट्रिक, पर इसे ऐसे समझते हैं जैसे आपको 1 दे दिया, 2 दे दिया और इसके नीचे दे दिया 3 गया और ये हो गया 1। तो इसे ऐसे समझते हैं कि जो 1 है ना ये अकेला है और ये दोनों एक साथ है ना, बटे में है। तो इसके नीचे भी हमें 1 समझना होता है, 1 बटे 1। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो ये बीच वाला तो इसके साथ दोस्ती कर लेता है और ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ दोस्ती कर लेता है। तो बस इसे ही थोड़ा आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा 1 2 3 है, ठीक है, बटे में। तो जो सबसे नीचे वाला होता है तो वो सबसे ऊपर वाले के साथ दोस्ती कर लेता है। तो हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, तो ये cos x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos x इंटू dx और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका cos x माइनस sin x। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ये तो हो गया स्टेप। अब इसमें क्या करो बच्चों कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपको इसमें ऊपर और नीचे 2 से गुना और भाग करना होगा। 2 से गुना और भाग करने पर, 2 से गुना और भाग करने पर आधे बच्चे सोचेंगे कि हम इसमें 2 से ही क्यों करेंगे। तो बच्चों ये जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आपको इसमें किससे गुना और भाग करना है। ठीक है। अभी आप सिर्फ ये क्वेश्चन पहली बार समझ रहे हो तो इसलिए आपको थोड़ी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आई बराबर क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो ऊपर करी तो ये हुआ 2 cos x और dx और नीचे क्या हुआ 2 cos x माइनस sin x। अब हमने इसमें ऊपर 2 से गुना क्यों करी है कि ताकि हम इसे 2 में तोड़ सके। मतलब कैसे, हम इस cos x को मतलब 2 बार लिख सकें। लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे है cos x माइनस sin x और क्या है, ये 2 तो इसका खत्म हो गया क्योंकि ये हमने इसे 2 बार तोड़ लिया तो ये 2 खत्म। पर इसका नीचे का 2 हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। आ रहा है समझ में कैसे हुआ ये, कि जो ये 2 था ये तो हमारा 2 बार टूट गया, ठीक है, इसीलिए ये तो अपने आप हट गया। लेकिन जो ये नीचे का 2 था तो ये हमने 1 बटे 2 करके बाहर लिया है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें अगला स्टेप ये कर सकते हैं कि आपको इधर क्या दिख रहा है, साइन एक्स, और ऊपर हमारा क्या है, सिर्फ कोस कोस है। तो हम ऊपर क्या काम करेंगे, ऊपर हम इसमें साइन एक्स को ही जोड़ देंगे और साइन एक्स को ही आपस में घटा देंगे। मतलब आई बराबर 1 बटे 2 है, ठीक है, और समाकलन है कोस एक्स प्लस कोस एक्स, तो ऐसे ही रहने दो। इसमें हम एक तो साइन एक्स को जोड़ेंगे और एक साइन एक्स को इसमें घटा देंगे और नीचे क्या बचता है आपका, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या, डी एक्स।
अब इस मतलब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि जो ये cos x माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर भी ये cos x माइनस साइन एक्स है, फिर ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपका होगा i बराबर 1/2। अब हम इसका तो cos x और इसका माइनस साइन एक्स एक साथ ले रहे हैं, तो आ गया आपका cos x माइनस साइन एक्स आ गया। और नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x माइनस साइन एक्स इंटू क्या लेंगे, मतलब dx लेंगे। अब जो बचा, क्योंकि 1/2 और जो ये इसके नीचे है, तो ये इन चारों के ही नीचे है, तो एक बार तो हमने इसके नीचे ले लिया, अब हम इसके नीचे लेंगे क्या, प्लस का 1/2 लेंगे साथ में, इसको लेना भूलना नहीं, ठीक है। cos x प्लस साइन एक्स और बटे में क्या है आपका cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ऊपर है dx। अब हमने इस cos x माइनस साइन एक्स से इसे काट दिया, तो आपका इधर क्या बचता है अब, तो आपका आता है i बराबर 1/2। इधर क्या बचा, सिर्फ एक बचा, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 समाकलन। तो ये तो अभी ऐसे ही रहने दो, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है हमारा cos x माइनस साइन एक्स। अब अगर हम इसका समाकलन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या आता है, i बराबर कितना आ जाएगा, एक का, अगर हम एक का समाकलन करते हैं तो x ही आता है, तो 1/2 x हो गया। अब इसका तो समाकलन हो चुका है, अब हमें इसका समाकलन करना है आसान तरीके से। तो इसे तो अब आप समझ लीजिए समीकरण 1 है, आई बात समझ में, ये समीकरण 1 कैसे हुई, इसे तो समझिए ये i1 है और ये i2 है, तो हमने i1 का तो सॉल्यूशन कर लिया है, हमने इसका तो समाकलन कर लिया है, अब हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करोगे, तो अब आपने इसका तो समाकलन कर दिया है, अब i2 क्या बचा है आपके पास, तो i2 है 1/2, जिसका आपको समाकलन करना है, तो वो है आपका cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx, और नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x माइनस साइन एक्स। अब इसका जो समाकलन करना है कैसे कर पाओगे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इसमें कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे, तो जो ये नीचे वाला है, माना t बराबर मान लेते हैं किसे, जो ये आपका नीचे वाला है cos x माइनस साइन एक्स को, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका अगर हमें समाकलन करना है तो आसान ऐसे ही हो सकता है कि जो ये cos x माइनस साइन एक्स है, इसको हमने क्या माना है, t माना है, ठीक है। और हम जब भी किसी फलन को t मानते हैं तो हम उसका x के सापेक्ष में अवकलन जरूर करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी हम किसी भी फलन को t के बराबर समझते हैं तो फिर हम उसका x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो अब इसका x के सापेक्ष में क्या होगा, अवकलन होगा, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो अब इसका x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt बटे dx, इधर क्या होगा d बटे dx होगा किसका, cos x माइनस साइन एक्स का। तो cos x का अवकलन क्या होता है हमारा, माइनस साइन एक्स, और इस साइन एक्स का होता है cos x अवकलन, है ना। तो ये हुआ dt बटे dx। और जिस बच्चे को नहीं पता, यहाँ अलग लिख देती हूँ कि cos x का जो अवकलन होता है तो ये आता है आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। और हमारा साइन x का अवकलन कितना आएगा, साइन x का अवकलन आपका आता है कितना, cos x, ठीक है। जिसे ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वो एक बार इसमें अच्छे से देख लेना इधर के साइड। तो ये तो हो गया, अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हम अगला स्टेप ये कर सकते हैं कि जो ये दो माइनस है इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इधर से हमने माइनस को कॉमन लिया तो आया आपका साइन एक्स, अब ये माइनस तो कॉमन आ गया तो यहाँ बचा क्या, प्लस, और जो ये डी टी था ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन जो ये डी एक्स था नीचे ये इसके साथ आ गया कहाँ, गुना में, और जो ये माइनस था अब ये माइनस आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा हमारा माइनस डी टी, इधर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, अब हमने इसका अवकलन तो कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये बताइए, अब हमें इसका जब समाकलन करना है तो हमारा समाकलन करने के लिए I2 क्या था, 1/2 था, समाकलन था, और ऊपर क्या था आपका, ऊपर था आपका cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स।
तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये किसके बराबर है? तो ये हमारा है माइनस डी टी के बराबर। और फिर नीचे क्या था आपका? तो नीचे था आपका cos x माइनस, हाँ, cos x माइनस साइन एक्स। तो इस cos x माइनस साइन एक्स को हमने t के बराबर माना था, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? t आ जाएगा। आ गया इतना समझ में? अब जो ये माइनस है ये आ जाएगा बाहर, तो I2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 और अंदर होगा डी टी बटे टी। तो जब भी आप समाकलन करते हो, जैसे डी टी बटे डी टी का करा है, बटे में टी है, तो क्या आ जाता है? लोग और मॉडुलस टी आ जाता है। तो हो जाएगा I2 बराबर माइनस 1/2 है। तो जब इसका आपने समाकलन करा तो ये आया लोग मॉडुलस टी और प्लस सी। अब इसका समाकलन हो चुका है, तो अब इसे कर दो समीकरण 2। अब आप खुद देखो कि जो आपका I1 था और I2 था, कहाँ था I1 और I2? जैसे ये रहा I1 और ये है I2, तो आपने इन दोनों का समाकलन कर लिया है। और जब आपने इनका समाकलन कर लिया है, तो अब आप इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, अब आप इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दोगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और याद रखना अब आपने जब इसका समाकलन कर लिया है ना, तो अभी आपको किसके रूप में दिख रही है? t के रूप में। पर इसे अब आपको t के रूप में नहीं लिखना, अब आपको इसको दोबारा x के रूप में ही लेकर आना है, जैसे ये x के रूप में थी। आई बात समझ में? मतलब जैसे, तो जो ये समीकरण 1 थी ये तो हमारी x के रूप में ही आई थी, लेकिन इसे हमने t के रूप में जो माना था, फिर जब हमने इसे सॉल्व किया, जब जाके हमारा ये आया, तो अब आप इसको आपको दोबारा x के रूप में ही लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये x के रूप में ही है, तो आंसर भी आपका x के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 कितना है आपका? इधर लिखोगे I बराबर, I1 आपका 1/2 गुना x। ठीक है, और I2 है ये माइनस 1/2 और लोग, अब ये क्या है? आपका t है, तो इसे x के रूप में लिखना है, तो आपने t किसके बराबर समझा था? cos x माइनस साइन x के बराबर समझा था, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x। ठीक है, फिर आ जाएगा मॉडुलस और प्लस सी आ गया। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो? 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 x माइनस लोग cos x माइनस साइन x और प्लस सी। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो आपका स्टार्टिंग में ही जब आपको इस टाइप से दे रखा हो, जैसे इस बार दे दिया 1 माइनस क्या कोट एक्स, तो इसे एकदम देखते ही क्या दिमाग में आएगा कि इसको आपको तोड़ना है साइन और उसके कोस के रूप में, तो आ जाएगा ये कोस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, तो फिर इसे ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि I बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और नीचे है अंडर रूट 10x इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना उससे आसान है। ऐसा क्यों है? अब आप ये देखिए कि ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे क्या है? 10x है। तो आप एक बात जानते हैं कि अगर हम 10x का अवकलन करते हैं, अगर हम 10x का अवकलन करते हैं तो आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि हम इस नीचे वाले का अवकलन कर लें कि ऊपर वाला आसानी से खुद ही हट जाए। तो वो अवकलन आप मतलब करते कब हो? तो वो आप जब करते हो जब आप किसी भी फलन को t के बराबर मान लेते हो। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, माना t बराबर अंडर रूट 10x। ठीक है, हमने t के बराबर किसको माना है? अंडर रूट 10x को। आई बात समझ में? अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब मुझे इतना यकीन हो गया कि अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप एकदम समझ जाओगे कि जो हमारा नीचे 10x है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है? हमारा सेक स्क्वायर x आता है। तो हम इसमें समाकलन में अवकलन कब करते हैं? अगर हम किसी भी फलन को t के बराबर मान लेते हैं। तो ऐसे ही किया हमने यहाँ t बराबर अंडर रूट 10x को मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर दिया, तो ये हुआ हमारा क्या? dt बटे dx
और ये होगा डी बटे डी एक्स। और हम यहाँ अंडर रूट टेन एक्स को नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम अंडर रूट टेन एक्स को लेंगे तो फिर हमारा सेक स्क्वायर एक्स आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ टी के बराबर सिर्फ टेन एक्स को ले रहे हैं, ठीक है। और ये मिस्टेक मैंने क्यों की है, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक इसलिए की है कि अब आपने ये चीज देख ली तो अब आप इस चीज को ज्यादा नोटिस करोगे कि हमें इधर अंडर रूट को नहीं लेना है, सिर्फ टेन एक्स को लेना है, ठीक है। अब आप इस चीज को ज्यादा नोटिस करोगे कि अब आपको इधर अंडर रूट को नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ टेन एक्स को लेना है। तो अब हम इस टेन एक्स का अवकलन करेंगे। तो आपको पता है टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और जो ये नीचे dx है ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुना में dx हो गया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx। तो जो ये आपको सेक स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है, इसकी जगह अब आप क्या रखोगे, dt। तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन। ऊपर जो ये है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका dt, और नीचे क्या है, जो ये टेन एक्स है तो आपने टेन एक्स किसके बराबर समझा था, t के बराबर माना, और ऊपर क्या है इसके, अब तो ये हमारा अंडर रूट है ना, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट को, तो हम अंडर रूट को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, dt बटे अंडर रूट को हम आधा लिख सकते हैं कि इसकी जो हमारी घात है वो कितनी है, आधी है, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हो कि इसे ऊपर ले जा सकते हो, जो ये इसकी घात है अगर ऊपर चली जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि ये ऊपर चली गई तो क्या है, t की पावर कितनी हो गई, माइनस का 1/2 हो गई, और साथ में क्या है आपका dt है, समाकलन। अब आ गया आपका इतना। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको चूंकि एक सूत्र इसमें पता है समाकलन में, अगर n की पावर 1 है और इनटू क्या कर रहे हैं, dx के साथ इसका समाकलन कर रहे हैं, तो n की जितनी भी घात है उसमें एक हमारा जुड़ता ही है, उसमें एक जुड़ेगा, तो जो इसकी टोटल घात आएगी तो वो ही नीचे आ जाएगी, ऐसी की ऐसी घात ही आएगी इसमें नीचे, ठीक है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा i बराबर, ऊपर क्या है, t है और उसकी घात कितनी है, माइनस का 1/2 है, उसमें क्या करना है आपको, प्लस का 1 करना है, और जितनी ऊपर है घातें उतनी ही आपको नीचे लेनी, मतलब आनी है लेकर, ये हो गया, इनटू क्या है, dt है, आ गया। अब ये क्या है कि ये तो है माइनस का आधा और ये है प्लस का 1, तो अगर एक में से आधा जाता है तो कितना बचता है, आधा बचता है। अगर एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आधा। तो अब इसकी हमारी घात हो जाएगी i बराबर t की घात 1/2, और ऐसे इधर हो जाएगा, मतलब एक में से आधा गया तो आपका आ गया आधा, इंटू dt, मतलब ये किस फॉर्म में आया, i बराबर t की तो घात है 1/2 और नीचे है 1/2 इंटू क्या, dt। अब आपको एक चीज मैंने समझाई थी, क्या समझाई थी, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये समझाया था कि अगर कोई भी 3 बटे में हो, जैसे 1/2 1 हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 किस में है, बटे में है तीनों। अब जैसे ये 1 2 3 है बटे में, तो जो ये सबसे नीचे होता है तो ये सबसे ऊपर वाले के साथ दोस्ती कर लेता है, मतलब गुना कर लेता है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाला जो है चाल चलता है तो ये ऊपर वाले के साथ गुना कर लेता है, तो इसमें सबसे नीचे वाला क्या है, 2 है, तो ये इस ऊपर वाले के साथ गुना कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, i बराबर, जब भी ऐसा हो कि 3 एक साथ किसमें हो, बटे में हो, तो जो सबसे नीचे वाला होता है उसे ऊपर ले जाया करो, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2 की गुना किसमें, t की घात 1/2, और नीचे क्या बचा, 1, तो उसे लिखने का तो कुछ मतलब नहीं है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारा इसका समाकलन तो बच्चों हो चुका है ना, समाकलन तो आपका हो गया इसका। तो अब जब हमारा इसका समाकलन हो गया तो समाकलन में तो प्लस का c लगाते हैं, हमने इसका समाकलन तो यही कर दिया था, तो यहाँ साथ में इसका प्लस का c लेकर चलना, ठीक है। अब इसका समाकलन तो हो गया, अब इसे हम दोबारा से x के रूप में ले आएंगे, तो i बराबर हो जाएगा 2 गुना t क्या माना था, tan x, t क्या माना था, tan x था, और ऊपर क्या है, 1/2 है घात। अब ये dt तो अपने आप ही हट जाएगा जब आपने इसका समाकलन हो गया, तो ठीक है। ये बच्चों गलती से लिखा गया, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं कि ये dt गलती से लिखा गया। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो ये dt तो खुद हट ही जाता है, चाहे dt हो या फिर dx हो। जैसे इसमें देखो सूत्र में यहाँ क्या था, dx था, पर वो जैसे ही उसका समाकलन हुआ तो वो यहाँ से हट गया, तो ऐसे ही ये dt और dx यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया। अब कैसे कर सकते हैं हम इसे, तो 1/2 अगर घात हो, अगर किसी की भी हमारी घात आधी हो तो उसे क्या समझ सकते हैं, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट tan x प्लस c, इसका आंसर होगा,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसे भी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।